वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वान मित्रों, ज्ञानियों, धर्म के मार्ग पर चलने वालों सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक आपको ज्ञात हो गया होगा, इन दिनों मैं बाबर के पीछे पड़ा हुआ हूं और ऐसा करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं बाबर के विषय में। उसको सम्राट लिखा गया, उसको बड़ा बताया गया, मुगलिया सल्तनत का संस्थापक कहा गया, जबकि वो मुगल था ही नहीं। इसलिए हम तुर्की सल्तनत कहते हैं उसको। It's 9 o'clock. और तुर्की मानना चाहिए। तो अन्य विषयों पर मैं अपनी बातें आपके सामने रख चुका हूं। आज एक नया विषय है और बड़ा रोचक है। रोचक यह है कि मैं जब एनसीईआरटी की 11वीं-12वीं की पुस्तकें पढ़ता था इतिहास की, तो उसमें लिखा होता था कि बाबर ने भारत के विषय में क्या कहा। तो उसने बहुत ही ओछी, अनाप-शनाप, स्तरहीन बातें की हैं भारत के विषय में, भारतीयों के विषय में। भारतीयों से यहाँ पर अभिप्राय केवल और केवल हिंदू हैं, क्योंकि उस समय मुसलमान बहुत कम थे हमारे देश में, नाम मात्र के। इसलिए आप कहिए कि सारे के सारे वो हिंदुओं के विषय में ही वो बातें थी। तो हिंदुओं के विषय में वो क्या कह रहा था, तो हम थोड़ा सा उस पर आज प्रकाश डालेंगे और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। ये पुस्तक कहते हैं कि बाबर ने लिखी है और हमने पिछली वार्ता में बताया है कि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके विषय में बहुत कुछ कहना कठिन है। बाबर ने लिखा है या अनुवादक ने कुछ जोड़ दिया है, घटा दिया है, क्या किया है, ईश्वर जाने। क्योंकि मैंने जब पिछली बार बताया था आपको कि उसके 48 वर्ष का जो जीवन है, उस जीवन में से, जीवन काल में से मात्र 18 वर्षों में यह पुस्तक प्रकाश डालती है। अर्थात 30 वर्षों के विषय में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आगे देखते हैं आज की हम किस प्रकार इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि स्वयं सिद्ध है कि बाबर मूर्ख था, अज्ञानी था, उसे भारत के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार का व्यक्ति था उसको ज्ञान हो भी नहीं सकता था। और यदि अफगानिस्तान को हम भारत का हिस्सा माने, तब तो समझिए 10-15 वर्ष उसने वहां बिताए थे। लेकिन अफगानिस्तान से पूर्व और दक्षिण की तरफ जो भारत का भाग है, उधर तो उसको रहने का जो अवसर मिला वो मात्र 4 वर्ष थे। तो 4 वर्ष में यदि कोई जिज्ञासु हो और जानना ही चाहे भारतवर्ष के विषय में, तो थोड़ा बहुत जान सकता है, क्योंकि इतना विशाल देश, इतना प्राचीन इतिहास, सनातन जो सर्वदा रहा है, सदैव उपस्थित रहा है, ऐसा धर्म, परंपरा, इन सब के विषय में जानने का उसके पास पर्याप्त अवसर भी नहीं था। लेकिन अवसर होता तब भी क्या वो जान पाता? तो जान पाने के लिए आपके अंदर एक अंतर्निहित जिज्ञासा का भाव होना चाहिए।
आप जिज्ञासु होंगे तभी आप जान पाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि पृष्ठ 2 पर जो इस पुस्तक के अनुवादक हैं उन्होंने लिखा है कि 1494 में अचानक उमर शेख मिर्जा अर्थात बाबर के बाप की मृत्यु हो गई और उसके राज्य फरगना की रक्षा का दायित्व 11 वर्षीय बाबर के सिर आ गया। उस समय उसका कोई संरक्षक और सहायक न था। अब देखिए कि बाप यदि सुल्तान था, राजा था, छोटा मोटा जमींदार भी रहा होगा, तब भी बेटे के पास कोई संरक्षक नहीं होगा, कोई सहायक नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि उसका बाप कुछ नहीं था, बेटा भी कुछ नहीं था। आगे अनुवादक लिखते हैं कि बाबर के बचपन की घटनाएं बहुत कम प्रकाश में आई है। यह भी आश्चर्य की बात है, क्यों कम प्रकाश में आई? और यदि बाबर ने आत्मकथा लिखी है तो बाद में वो अपने बचपन के विषय में लिख सकता था, जितनी उसको स्मृति में बातें थी। और ऐसा भी होता है जब आप बिल्कुल सजग नहीं हुए हो, आप में बोध उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो हम लोग अपने घर में माँ पिता, बुआ मौसी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सब जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। जब हम 2 साल के होते, 1 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, तो उससे आप कथा बना सकते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिनके संरक्षण में वह रह रहा था उन्होंने उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की थी। अब देखिए विरोधाभास है, ऊपर लिख रहा है कि उसका कोई सहायक नहीं था, कोई संरक्षक नहीं था। अब लिखता है कि जिनके संरक्षण में रह रहा था उसने पढ़ने लिखने की व्यवस्था की थी। छोटी अवस्था में उसे तुर्की भाषा में शिक्षा दी गई थी। अब यहाँ स्पष्ट है कि बाप मर गया 11 वर्ष में, और 11 वर्ष से ही उसको अपने जीवन के लाले पड़ गए, और जीवन जीने के लिए या जो भी उसके पास घर परिवार रहा होगा, संपत्ति रही होगी, उसके विषय में उसको चिंता करनी थी। तो 11 वर्ष तक कोई बच्चा कितना पढ़ लेगा, जबकि कोई पढ़ने पढ़ाने की कोई विशेष परंपरा इसके घर में नहीं दिखती है। तो इससे आपको अनुमान लग सकता है कि जो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से घर परिवार में शिक्षा दी जाती है या हमारे यहाँ गुरुकुल में दी जाती थी, ऐसी कोई व्यवस्था हमें बाबर के विषय में उसकी जानकारी नहीं मिलती है, ज्ञान ज्ञात नहीं होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि औपचारिक शिक्षा उसे बहुत कम प्राप्त हुई थी, और जब वो अपने जीवन संग्राम में उतर गया, जब वह जीवन के लिए संघर्ष करने लगा, तब कितना पढ़ सकता है, कितनी उसको जानकारी मिल सकती है, ये तो विवाद का विषय है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि उसने बहुत थोड़ी पढ़ाई की थी, बहुत कम पढ़ाई की थी। अब उसके ज्ञान के विषय में यहाँ पर से हम उल्लेख करते हैं, ये पृष्ठ 70 से मैं 70 पढ़ रहा हूँ कि संपूर्ण संसार में जो वैधशालाएं बनी हैं उनकी संख्या 7-8 से अधिक नहीं है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि संपूर्ण संसार का ज्ञान बाबर को कैसे हो गया। कितना जानता था वो संसार के बारे में, पूरा अफ्रीका आज जिसको हम कहते हैं, और हमारा पूरा जम्बू द्वीप जो इतना विशाल है, उसके विषय में उसको कितना ज्ञान था। आगे लिखता है, मामून खलीफा ने एक वेधशाला बनाई थी, उससे मामूनी जीच लिखा गया था। मामूनी जीच का मतलब होता है, मैंने देखा तो ज्योतिष की पुस्तक, तो ज्योतिष की पुस्तक लिखी गई। एक दूसरी वेधशाला बनली मूस ने बनवाई थी। एक वेधशाला का निर्माण हिंदुस्तान में राजा विक्रमादित्य के समय हुआ था। हिंदुस्तान के रहने वाले इस वेधशाला के जीज का प्रयोग करते हैं, अर्थात ज्योतिष ग्रंथ का प्रयोग करते हैं गणना के लिए, काल गणना के लिए। 1584 वर्ष पहले उनके निर्माण किए गए थे। दूसरी जीचों के साथ उसकी तुलना करने पर उसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती। अब ये कह रहा है, ये लिख रहा है 15वीं शताब्दी में, और उसके 1600 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है राजा विक्रमादित्य के विषय में।
तो मुझे तो यह भी संदेह होता है कि यह उसको कहाँ से जानकारी मिली कि इस समय वो राजा विक्रमादित्य, वहाँ दंत कथाएं होंगी, कुछ चल रही होंगी, उसके विषय में वो बता रहा है। और वो कह रहा है कि दूसरी जो ज्योतिष की पुस्तकों से यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो जो विक्रमादित्य की वेधशाला है उसमें कुछ त्रुटियां पाई। अब देखिए विद्वता का स्तर, ये महोदय ये भी जान गए, कहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि वेधशाला में क्या त्रुटियां थी। अब सच जो मुझे स्पष्ट होता है कि मैं आपको बताऊं, बाबर ही क्या, उसका जो पूरा क्षेत्र है उधर जो आज चीन है, पूर्वी तुर्किस्तान कहती है, सब भारतीय क्षेत्र थे। यहाँ पे हिंदू धर्म की के अनेक जो मंदिर हैं, देवता हैं, देवी हैं, उनके अवशेष मिलते जा रहे हैं उस क्षेत्र में। और उसके बाद बौद्ध मत का भी वहाँ पर बहुत प्रसार हुआ है। मैंने अपनी वार्ताओं में कई बार कहा है कि जो बुखारा शब्द है वो बिहार से बना है। इसलिए ये सारी की सारी वेधशालाएं भारतीयों के द्वारा, भारतीय जो पद्धति है उसके आधार पर उनका निर्माण हुआ है। इसमें इन वेधशालाओं में मुसलमानों का कोई योगदान मुझे नहीं प्रतीत होता है, लेकिन बाबर को इसकी कोई समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात लिख रहा है जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं। अब आगे एक और बात यहाँ पर आती है बाबर के विषय में कि इस जो अनुवादक है, देखिए इस पुस्तक में लिखा हुआ है सम्राट। अब हम बाबर को कैसे सम्राट कहेंगे, जो कि आपने देख लिया जिसका न कोई सहायक है न संरक्षक है। यहाँ एक स्थान पर बाबर स्वयं लिखता है 287 नंबर पृष्ठ पर, 508 की घटना है। अभी तक तैमूर बेग के उत्तराधिकारियों को चाहे वे राज्य के मालिक ही क्यों न हो, उनको केवल मिर्जा कहा जाता था, मिर्जा। परंतु अब मेरे निर्णय और आदेश के अनुसार लोगों ने मुझे बादशाह कहना आरंभ किया। अब इससे पता चलता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, और ये किस लिए बूते पे कह रहा है, किस आधार पे कह रहा है, केवल काबुल जीतने पर। छोटा सा क्षेत्र है काबुल जिस पर वो राज कर रहा है, उसके हिसाब से, पूरा अफगानिस्तान नहीं। अफगानिस्तान शब्द 20वीं शताब्दी का है। अफगानिस्तान में अनेक क्षेत्र थे, जैसे कांधार है, जैसे ये काबुल है, जैसे गजना है, छोटा सा क्षेत्र गजना या गजनी जो कहते हैं, इस तरह अनेक क्षेत्र हैं। उनमें से एक क्षेत्र काबुल पर इसका अधिकार है, और काबुल पर जितना अधिकार है उससे जो इसको धन प्राप्त होता है उससे इसका पेट नहीं भरता। पेट भरने से तात्पर्य है इसका, इसके अमीरों का, इसके भाई बहन जो भी लोग हैं उनका काम नहीं चलता। इसीलिए वो भारत पर बराबर लगातार सतत प्रयास करता है कि भारत से धन लूटें। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि इसको किसी ने बादशाह नहीं कहा। 1508 में इसने स्वयं कहा अपने लोगों को कि तुम मुझे बादशाह कहो। और बादशाह बनने का क्या कि क्या परंपरा है, क्या पद्धति है, कोई शैली है, कोई विधान है। हमारे भारतवर्ष में यदि कोई राजा बनता है, अर्थात राजकुमार राजा बनता है, बड़े ही धूमधाम से राज्याभिषेक होता है, वैदिक मंत्रोच्चार होता है, सैकड़ों हजारों पंडित लगे रहते हैं, पूजा पाठ होता है, सारे देश को पता चलता है, ये है राज्याभिषेक। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। बाबर स्वयं कहता है, मैंने कहा लोगों कहने को मुझे बादशाह करो। कितने लोगों कहा, कितने लोग। अब आप इसकी मूर्खता पर फिर से मैं लौटता हूं। बाबर लिखता है, हिंद के लोग इस पहाड़ को शिवालिक पर्वत कहते हैं। भारतवर्ष में बच्चा बच्चा हर व्यक्ति शिवालिक पर्वत से परिचित है। हिमालय पहाड़ जो ऊंचाई के बाद का जो हिस्सा है, थोड़ा सा नीचे है, लंबी पट्टी है,
उसको आप शिवालिक कहते हैं। तो हिंद के लोग इस पहाड़ को शिवालिक कहते हैं। हिंदुस्तान की भाषा में सवा लख का मतलब होता है 1.25 लाख, अर्थात 1,25,000। अब देखिए शिवालिक, ये मूर्खों से मिला होगा, अनपढ़ों से मिला होगा, उस शिवालिक नहीं बोल पाया होगा तो शिवालिक बोला होगा या सवालिक बोल दिया होगा। पंजाबी में थोड़ा इस तरह का आता भी है। और इस मूर्ख ने इसको सवालक बना दिया, 1.25 लाख। इस प्रकार इस पहाड़ का नाम सवालक पड़ गया। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और जरा सोचिए, कितना सुंदर संस्कृत का शब्द है शिवालिक। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान शिव की जटाएं। भगवान शिव ऊंचे हो गए, जटाएं ऐसे आ रही नीचे तक जा रही, वो शिवालिक है। और इस मूर्ख ने उस शिवालिक को क्या कहा? सवालक। अब आप देखिए, इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि भारतवर्ष में इसकी भेंट, इसके दुर्भाग्य से किसी विद्वान, पंडित, ज्ञानी से नहीं हुई, और ये भी मूर्खों से घिरा हुआ, यहाँ की भाषा से अपरिचित। और स्थानीय लोग कैसे मिले होंगे इसको? तो बहुत से बहुत मिले होंगे, तो कुछ मजदूर मिले होंगे जिनसे इसने काम करवाया होगा। उनकी क्या भाषा हो सकती है? तो उन्होंने सवालक कह दिया। अब आगे देखिए, कितनी अज्ञान की बातें लिखता है पृष्ठ 380 पर। भारतवर्ष के विषय में लिख रहा है कि किसी नगर अथवा प्रदेश में, भारत में नहरें नहीं है। इस देश में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर आसानी के साथ खोदकर नहरें निकाली जा सकती थी, लेकिन वहां पर इसके लिए कोई चेष्टा नहीं की। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं नहरों के बारे में, ये बार बार बोलेगा, बार बार बताएगा। आगे एक जगह ये देखता है कि रहट के द्वारा सिंचाई हो रही, रहट से ये अनभिज्ञ है, तभी उस रहट का बहुत विस्तार से वर्णन करता है कि रहट चलती कैसे है, कैसे बैल को लगा दिया जाता है, रस्सी बांधी जाती है, और उसको कहता है कि ये बहुत श्रम साध्य काम है, ऐसा काम कोई क्यों करे, नहर क्यों न बनाए। अब आप इसको कौन समझाए कि अरे मूर्ख, जिस देश के विषय में तुम कह रहे हो वहां नहरें नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां इतना अनाज पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है कि उस अनाज के लिए और उससे और भी जो धन धान्य से भरपूर यह देश है, जिसको लूटने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे उधर कहीं फरगना परगना में कहीं नहरें थी तो तुम यहाँ क्यों आए? वहां क्यों नहीं अनाज उगता था? वहां धन धान्य से भरपूर समाज क्यों नहीं था? नहीं हो सकता था। आगे देखिए क्या मतलब, और भी अज्ञानता भरी हुई बातें। हिंदुस्तान में किसी प्रकार का बाहरी आकर्षण भी नहीं, यहाँ के निवासी और उनके व्यवहार बर्ताव भी बहुत भद्दे और जंगली हैं। मतलब ये भारतीय लोगों को जंगली कह रहा है। और वो जो जंगली समाज है वो इतने संपन्न हैं कि उनके धन को लूटने आया है। देश में जितनी भी भूमि है एक सी है। कितनी भूमि तुमने देखी? भारत में तुम कितनी दूर गए हो? बाबर का कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में कि वो गोरखपुर बलिया के आसपास कहीं बिहार की सीमा तक भी गया हो। जीवन का वातावरण रूखा और आकर्षणहीन है। यहां पर अच्छे बाग नहीं है, और जो हैं उनमें किसी में चहार दीवारी नहीं है।
अब एक मूर्खता का की पराकाष्ठा है। ये कह रहा चार दीवारी यदि बागों में लगाई जाए तो कितनी चार दीवारी लगाई जाएगी, उसका कोई हिसाब है इतने बड़े देश में? इसका अर्थ यह है कि इसके यहां बाग में यदि चार दीवारी नहीं है तो उसको बाग नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां आसपास में लुटेरे हैं, लूट के खा जाएंगे। हमारे यहां ऐसा नहीं है, और दैव संयोगात आज भी नहीं है। मैं स्वयं गांव से आता हूं, किसी का बाग बगीचा इस तरह से दीवारों से घेरा हुआ नहीं होता है। और प्रश्न ये उठता है कि नहीं था तो तुम यहां लूटने क्यों आए हैं? अच्छा, आगे कहता है कि यहां के निवासियों को अपने स्थानों, गांवों और नगरों का कोई मोह नहीं होता। जहां वे रहते हैं आसानी से छोड़ देते हैं उस जगह को, और जहां कहीं वे जाते हैं आसानी से बस जाते हैं, अर्थात वो भागते रहते हैं। इस देश के निवासी भाग्य के भरोसे रहते हैं। आगे कहता है कि इस देश में अच्छे और मजबूत मकानों का अभाव है। इस मूर्ख ने उस समय भी राजस्थान को नहीं देखा था, दक्षिण भारत नहीं गया था। जिस प्रकार के मंदिर बने थे, जिस प्रकार के दुर्ग बने थे, वो आज भी हैं उपस्थित इस देश में। जिस प्रकार का कोई भवन इसके बाप दादा या किसी के भी क्षेत्र में आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था। लेकिन ये देखिए कैसी कैसी बातें कह रहा है। यहां अच्छे फलों के वृक्ष नहीं होते। हिंदुस्तान के इस वातावरण ने यहाँ के जीवन को शुष्क, अविश्वासी, अस्थायी और सभी बातों में सौंदर्यहीन बना दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ के रहने वालों को दुनिया के प्रति न तो आस्था है न किसी प्रकार का मोह। ये बाबर समझा रहा है कि वह भारतवर्ष है जिसने संपूर्ण विश्व पर एक बार नहीं अनेक बार शासन किया। सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम कहा, संसार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, और वो कहता है कि इसको दुनिया कोई मोह नहीं है। इसलिए यह महामूर्ख था, जिसको मुसलमान लोग उर्दू में जाहिल कहते हैं, वो जाहिल था। इसकी समझ नहीं थी कि यहाँ के लोगों में जो समझ है उसको समझने का प्रयास करे। कोई बड़े अच्छे लोग इससे मिले भी नहीं होंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं। आगे एक दो और उदाहरण देखते हैं तो और भी स्पष्ट हो जाएगा उसकी मूर्खता की झलक, कि वो कितना बड़ा मूर्ख था। आगे कहता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर जीवन की अच्छाइयां बहुत कम है, बहुत कम है जीवन की अच्छाई। और पीछे भी कह रहा है कि लोग स्थान पर रहते नहीं है, बदलते रहते हैं, ये करते रहते वो करते रहते, जबकि ये मूर्ख अपने घर से भटकता आया है, ये कहीं नहीं टिका। और यही नहीं, इसके साथ जो अमीर लग्गू भग्गू थे वही भागते रहे। और ये भारत के विषय में कह रहा है। मैं जिस घर में रह रहा हूं अपने गांव में, उसी स्थान पर हमारे पूर्वज 350 वर्षों से रह रहे थे, और आज हम रह रहे हैं। और ऐसे स्थान, ऐसे घर भारतवर्ष में लाखों की संख्या में आपको मिल जाएंगे, जहां के लोगों ने अपने पैतृक आवास को नहीं छोड़ा है। तो आगे कहता है कि दूसरों के प्रति घृणा और अवहेलना करना हिंदुओं का स्वाभाविक और जातीय दोष है। इन लोगों में न तो प्रतिभा होती है और न कार्य करने की योग्यता पाई जाती है। यहां मैं आपको
एक जानकारी दूं कि ये जो तुर्की सल्तनत है, जिसमें बाद में जलालुद्दीन अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, अब आप देखेंगे कि वित्त मंत्री जो बनता है वहां का, जलालुद्दीन का, वो टोडरमल है, वो एक हिंदू है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो अभागे हैं ये हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते, न तो इन्होंने इतनी राजस्व की उगाही की है, न इनको समझ थी। इसलिए एक हिंदू व्यक्ति ही राजस्व का विभाग संभाल सकता था और संभाला भी। और ये क्या कह रहा है कि उनमें कोई प्रतिभा नहीं होती। जब राणा सांगा ने बाबर को बार बार हराया, तो वो कहता है एक जगह बाबर कि भाई ये जो हिंदू लोग हैं बहुत बढ़िया तलवार चलाते हैं। उस समय प्रतिभा कहाँ गई थी? इसलिए इस मूर्ख की बात क्या करें, जब ये स्वयं मूर्ख था तो इसके लिए और क्या कह सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ ये कहता है कि इस देश में, हाँ, पराकाष्ठा, किसानों और नीचे दर्जे के लोगों को मैंने सदा नंगे ही देखा है। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि भारत में कई ऋतुएं हैं। अब जब यहाँ उमस वाली गर्मी होती है और व्यक्ति काम करने जाता है तो इतना पसीना आता है कि वह वस्त्र धारण नहीं कर सकता। आज भी यदि आप केरल में चले जाएं तो नीचे से लोग जो मुंड पहनते हैं, धोती नुमा, उसको सदा घुटने से ऊपर बांध लेते हैं। बहुत गर्मी पड़ती है इस देश में। यह बर्फ वाली जगह से आया था, लेकिन ये खोपड़ी में ये बात नहीं थी, समझ नहीं थी कि हम समझें। समझ नहीं थी, उसके लिए हमारे पास एक पुस्तक है, अल्बेरोनीज इंडिया। तो ये जो अल्बेरूनी है, अल्बरूनी, यह विद्वान था। मेरी समझ से जो मुसलमान आज तक हुए हैं संसार भर में, और जो भारत आए हैं और निष्ठा के साथ जिनको हिंदू धर्म और हिंदुओं के पास जो ज्ञान का भंडार था उसको प्राप्त करने और समझने के लिए जितना श्रम चाहिए था, वह श्रम अल्बरूनी ने किया। अल्बरूनी ने ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, धर्मशास्त्र सबका अध्ययन किया, विशद अध्ययन किया। आप स्वयं देखें, यह लगभग 700 पृष्ठों की पुस्तक। इसमें अनेक पुराणों का वर्णन, और हर विषय को समझने के लिए वो भारत में रहकर बड़े बड़े पंडितों के पास बैठकर संस्कृत सीखी। संस्कृत की समझ हो गई तो उस समझ के आधार पर शास्त्रों का अध्ययन किया, स्वयं किया। जहां नहीं उसको समझ में आ रहा था, विद्वानों की सहायता, अंततोगत्वा उसने इस ग्रंथ की रचना की। इसलिए उसके मन मस्तिष्क में जो हिंदुओं का ज्ञान भंडार है उसके प्रति बहुत आदर है। आदरहीनता जो है बाबर की, वो उसकी मूर्खता का लक्षण है। इसीलिए मैंने शीर्षक भी बनाया कि बाबर अल्बरूनी नहीं वरन एक मूर्ख था। भारत को समझना, भारत की ज्ञान परंपरा को समझना, भारत के धर्म और इसकी परंपरा को समझना बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे पास, एक एक ग्रंथ को पढ़ने में बहुत सारा समय आपका लग जाता है। महाभारत विशाल ग्रंथ है, रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, पुराण इतने सारे हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं,
वेदांग हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद और जो व्यवहारिक विज्ञान है, खगोल शास्त्र, वराहमिहिर के ग्रंथ, चरक के ग्रंथ, सुश्रुत के ग्रंथ, तो फिर तो ये अंतहीन भंडार है, विपुल भंडार है ज्ञान का। लेकिन अलबरूनी ने प्रयास करके इन पुस्तकों का अध्ययन किया तो उसको यहाँ के ज्ञान की गहराई का पता चला। एक कहावत है कि जो ज्ञानवान है वही जानता है कि वह कितना अज्ञानी है, क्योंकि उससे ये आकलन वह कर पाता है कि संसार में कितना ज्ञान है जो मैं नहीं जानता। तो इस कारण से उसमें विनम्रता आती है। बाबर अज्ञानी था, मूर्ख था, इसलिए अहंकारी था। अहंकारी था इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया तो बेसिर पैर की बातें लिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्थान, जिन लोगों की तुम इतनी बुराई करते हो, तुम डकैत, लुटेरे, भिखमंगे की भांति उन्हीं के पास आए हो, और उन्हीं के पास आकर जीवन के जो आखिरी 4 वर्ष हैं उनमें तुमने धन देखा है, समृद्धि देखी है। इसलिए बाबर ने जो किया वो हमारी समझ से अक्षम्य अपराध है। अतः किसी प्रकार उसे, जब भी आप समझें, बात करें बाबर के विषय में, तो उसे मूर्ख कहें, लुटेरा कहें, हत्यारा कहें, संहारक कहें, नरसंहारक आदि आदि विशेषण ही बाबर के लिए उपयुक्त है। आशा है आज की वार्ता आपको अच्छी लगेगी, और साथ में आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं संसार धर्ममय हो और आपको धर्म से लाभ मिले, धर्म से सुख और अधर्म से दुख। यह सूक्ति हमेशा आप सदा अपने मस्तिष्क में रखें, मन में रखें। धर्म से हमेशा सदा सुख होता है, अधर्म पीड़ा, दुख, कष्ट का दूसरा नाम है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, और अपने मित्रों को भी बताइए और विद्वान लोगों को भी बताइए जो इससे जुड़ें और इस तरह की बातें करें। आप टिप्पणी भी कर सकते हैं, आप अपनी समझ से कोई विषय भी रख सकते हैं जिन पर आप चाहते हो कि मैं, आदरणीय पंकज जी या आदरणीय कुसुमलता दीदी जी, ये लोग भी उस पर अपने विचार रखें, तो हम अवश्य ऐसा करें।